हमलों के बाद इस वक्त अमेरिका समेत कई ममालिक जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस मामले को ख़त्म कराया जाए। गज़ा में जो फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म हुआ उस पर बात करने वाला कोई नहीं। यूएनओ का इजलास भी तलब किया गया, लेकिन उस इजलास में भी कोई खातिर खा इक़दाम या हुक्म सामने नहीं आया। इसके अलावा जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने सऊदी अरब और ईरान, उर्दन, तुर्की के जो अपने हम मनसब हैं वज़राए ख़ारजा, उनसे राब्ते किए हैं और उनसे राब्तों के दौरान उन्होंने यही कहा है कि मुल्क में पूरी दुनिया में जो है वो अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो रही है, तो इस चीज़ को हमें रोकना है। अफसोस कि ये बात उस वक़्त इन लोगों के दिमाग में राब्ते करने की नहीं आई जिस वक़्त इसराइल की जानिब से जो है वो निहत्ते फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म किया जा रहा था, वीडियो चलती थी और उनको जिस तरह उनकी नस्लकुशी की गई, जिस तरह करने की कोशिश की गई, वो अफसोसनाक वाक़े इन ताकतवरों के सामने से शायद नहीं गुजरे। अमेरिका जो है वो इसराइल का दिफा कर रहा है और वो करना चाह रहा है और उसने बड़ा क्लियरली कहा है कि मैं इसराइल का दिफा भी करूँगा। फिर इसमें ये भी कहा है कि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कौम मुत्तहिदा ने जो है वो जो इजलास अपना बुलाया था, उन्होंने तमाम जो फ़रीक़ैन हैं, दोनों फ़रीक़ैन, मेन तो इसके अंदर इसराइल और इसमें ईरान है, इनको अमन जो है वो तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का कहा है और तहम्मुल के लिए इनको अपील की है कि तहम्मुल से काम लें। रस्मी कार्रवाई के बाद जो है ये इनका इजलास मुलतवी कर दिया जाता है। अच्छा जी, ईरान हमले में जो है इसराइल एयरबेस को नुकसान पहुंचा है, इस बात की कंफर्मेशन खुद जो है वो इसराइल ने कर ली है। अब कुछ दोस्तों का ये दावा था, कुछ लोगों का ये कहना था कि ईरान की जानिब से मिसाइल तो मारे गए लेकिन वहाँ पहुँचा कोई नहीं, लेकिन वो यहाँ पर खुद तस्लीम कर रहे हैं कि उनको नुकसान पहुँचा है। एयरबेस पे जो है 5 मिसाइल पहुँचे हैं और वहाँ पर 3 रनवेज जो है उनको नुकसान पहुँचा, जबकि एक C-130 जहाज़ भी वहाँ पर मौजूद था, उसको भी बड़ा नुकसान पहुँचा है। फिर इसराइल फ़ौजी अड्डे को नुकसान पहुँचने की जो है वो एतराफ़ किया है उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि उनके फ़ौजी अड्डे जो हैं उनको भी नुकसान पहुँचाया गया है। अब आ जाते हैं जी अगली तरफ। ईरान ने अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस को जो है वो उनसे राब्ते किए हैं और इसमें अमेरिका ने राब्ते किए हैं इसराइल की हमायत में, और ईरान ने जो है इनके रवैये को मुनाफिकाना करार दिया है। उन्होंने कहा कि जब वहीं पर बात मैं फिर करूँगा जो मैंने स्टार्ट में बात की थी कि जब निहत्ते फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा रहा था, मारा जा रहा था, उनकी नस्लकुशी की जा रही थी, अस्पतालों पे, मसाजिद पे मिसाइल मारे जा रहे थे, बम फेंके जा रहे थे, उस वक़्त तो ना अमेरिका एक्टिव हुआ, ना बरतानिया एक्टिव हुआ, ना फ्रांस एक्टिव हुआ, और उन्होंने कहा था ये इनकी आपस की बात है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वो ये आती है कि क्योंकि ईरान ने तो एक बात बड़ी क्लियरली कर ली है। उन्होंने कहा जी कि हमारे जो उस पे हमला किया गया था, जहाँ पर हमारे सफारत खाने पे हमला किया गया था, हम उसका जवाब दे रहे हैं। अब अगर हमारे साथ फिर कोई पंगा करेगा तो हम फिर जवाब देने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात वो बड़ा क्लियरली ईरान ने कहा है कि अगर कोई भी इस्लामी मुल्क जो है वो इसमें उनकी सपोर्ट करने के लिए आता है तो वो फिर अड्डे देता है उनके, तो फिर हम उनके ऊपर भी बमबारी करेंगे। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ईरान के ने एक जो है वो इसराइल का एक जहाज़ उसको उन्होंने तहवील में लिया हुआ है, और उसमें इतलात ये थी कि कुछ पाकिस्तानी भी मौजूद हैं वहाँ पर, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा और ईरान की वजारत ख़ारजा ये मुसलसल आपस में राब्ते में हैं, और ईरान ने बड़ा क्लियरली कहा है कि अगर पाकिस्तान का कोई नेशनल जो है वो उस जहाज़ के अंदर पाया जाता है, हम राब्ते में, हमें इंफॉर्मेशन दी जाए तो हम उसको खैर सगाली के तौर पर दोस्ताना ताल्लुकात की बुनियाद पे जो है वो उसको वापस उसके मुल्क भेज देंगे। ये अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। तो दोस्तों, शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।